हम लोग ये आज की फिर से कैलेंडर की सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने कैलेंडर के इंट्रोडक्शन की बात की थी कि क्या होता है लीप वर्ष, साधारण वर्ष, लीप शताब्दी, शताब्दी वर्ष, ये सब क्या है, इन सब पे बात हमने की थी और कुछ क्वेश्चन बेसिक टाइप के हमने देखे थे। बेसिक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था अगर आज सोमवार है तो कितना 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 305 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप पे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, जैसे यदि आज मंगलवार है तो 206 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 206 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको कि बेसिक कुछ ट्रिक्स मैंने बताई थी। बाद के लिए हम लोग प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं भाई? विषम दिन को प्लस करते हैं। और पहले के लिए माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? विषम दिन को माइनस करने का काम। जैसे 206 दिन बाद बोल रहा है तो पहले ये तो पता चले 206 दिन में कितने विषम दिन हैं, कितने 206 दिनों की बात हो रही है। तो 206 बटे 7, तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचेगा कितना 6, 66 होगा। और 66 में जब 7 से भाग रहे हैं 7 9 में 63, बचेगा 3 शेष पर बचेगा, यानी 3 विषम दिन होंगे। यह बाद बोला है क्योंकि क्वेश्चन में मंगलवार के बाद बोला है और बाद शब्द का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए बाद शब्द का मतलब होता है जोड़ना। पहले मंगलवार था, अब जोड़ेंगे कितना हम, विषम दिन 3। जब विषम दिन 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। बुध, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा डे आएगा? शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा डे? शुक्रवार। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अगर मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा संशोधन करके दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये 206 दिन बाद कहा है और इसी की जगह बस पहले कह देता, पहले, तो बहुत सा ज्यादा चीजें थोड़ी ना बदलती, बहुत डिफरेंस मामूली सा होता है। देखिए जो विषम दिन है वो तो है ही, अब पहले का मतलब माइनस करना होता है। यानी देखिए मंगलवार में माइनस करेंगे कितना? 3 विषम दिन, तो 3 माइनस करेंगे। तो जब मंगलवार में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? मंगलवार घट जाएगा। पहला जो है, देखिए माइनस करने वाले में थोड़ी सा डाउट आता है बच्चों का, अब बहुत केयरफुली इसको समझें। जैसे मंगलवार 1 घट गया मंगलवार से पहले, सोमवार ये भी घट गया और रविवार ये भी घट गया। यानी मंगलवार घट गया, सोमवार घट गया, रविवार घट गया, बचा क्या आपका? शनिवार। कौन सा बार? शनिवार। यानी मंगलवार में से जब 3 दिन माइनस करेंगे तो आएगा क्या? शनिवार। तो देखिए अगर पहले बोलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। अगर बाद में बोलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो देखिए जब भी बाद की बात आती है, जब दिनों के बाद कहें तो उसका आंसर प्लस करके प्राप्त होता है, और जब दिनों के पहले की बात करें तो उसका आंसर माइनस करके प्राप्त होता है। आई होप आप बात समझ गए होंगे, तो प्लीज नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? मिटा देते हैं।
अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, जैसे विषम दिन हुआ और भी कुछ चीजें जो मैंने आज बताई हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने बना के पहले से अपलोड किया हुआ है, अब से जाके देखें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब जो हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं वो टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, ताकि हम उन चीजों को आसानी से समझ पाए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे। देखिए जरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। यदि ए बी से यदि ए बी से 257 दिन बड़ा है, 257 दिन बड़ा है, और ए का जन्म सोमवार को हुआ है, या मंगल लिख लीजिए, मंगलवार को हुआ है, तो बताइए बी का जन्म किस दिन हुआ है। तो बताइए कि बी का जन्म किस दिन हुआ है। यह हमारा क्वेश्चन है। यदि ए बी से 257 दिन बड़ा है और ए का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो बताइए बी का जन्म किस दिन हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप डायग्राम से सॉल्व करें तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। ए और बी में बड़ा कौन है भाई, कह रहा है ए बी से, मतलब कौन, बी से कौन बड़ा है भाई, ए बड़ा है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसे नीचे लिखेंगे। जो बड़ा रहेगा उसे ऊपर, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसका जन्म ही तो पहले हुआ होगा। जो बड़ा है भाई वो, जैसे मान लीजिए आप और आपके भाई हैं, तो जो बड़ा होगा वही तो पहले आया होगा, उसके बाद ना आप आए होंगे। तो जो पहले आएगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे नीचे लिखेंगे। अच्छा, कितने दिनों का बड़ा है, तो बता रहे हैं कि 257 दिनों का बड़ा है। 257 दिनों का बड़ा है। आगे ए का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो ए के आगे क्या लिखेंगे, मंगलवार। तो बताइए बी का जन्म कब हुआ है। तो बी का जन्म बाद में ना हुआ है, बी का जन्म बाद में हुआ है। और बाद का मतलब क्या होता है, जो विषम दिन होते हैं हमें उन्हें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो पहले विषम दिन तो निकाल लें। जैसे 257 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग करके पता चलेगा। जैसे कटेगा कितनी बार में, 7 त्रिक 21, बचेगा कितना, 4, और 4 का मतलब 47, तो 7 छक 42, बचेगा कितना, 5। कितने एक्स्ट्रा डे हुए, 5 विषम दिन। भाई इस बात को ऐसे समझिए आप, 257 में से 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा कितना, 4, ये होगा 47, ये कट जाएगा, 7 छिके 42, बचेगा कितना, 5। यही 5 जो डे होते हैं ना, इसी को बोलते हैं विषम दिन। कौन से दिन, विषम दिन। ठीक है। तो भाई बाद, बी का जन्म बाद में हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, मंगलवार में किसको जोड़ना होगा भाई, मंगलवार प्लस 5 दिन। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मंगलवार के बाद 5 दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक बार और चेक कर लेते हैं। मंगल में 5 दिन जोड़िए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा डे होगा भाई, रविवार। कौन सा डे, रविवार। रविवार का क्या मतलब है, जो ये बी भैया हैं, इनका जन्म किस दिन हुआ है, रविवार को हुआ है।
अगर ए भैया का जन्म कब हुआ है, मंगलवार को हुआ है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक से समझ के होंगे। तो जरा नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट करिए, नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं। आगे समझते हैं भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। यदि रमेश का भाई, रमेश का भाई महेश, रमेश का भाई महेश रमेश से, यदि रमेश का भाई महेश 100 दिन छोटा है, छोटा है रमेश से, और महेश का जन्म, महेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो बताइए कि रमेश का जन्म कब हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। यदि रमेश का भाई महेश, यदि रमेश का भाई महेश 100 दिन छोटा है रमेश से, इसका मतलब जो रमेश भैया हैं ये बड़े हैं और छोटा है कौन भाई, उसका महेश। फिर से समझते हैं। यदि रमेश का भाई महेश 100 दिन छोटा है, छोटा 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 है रमेश से, अब ठीक है भाई, 100 दिन छोटा है रमेश से और महेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है, यानी महेश का जो जन्म है ये कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। महेश का जन्म कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। तो बताइए रमेश का जन्म कब हुआ है, रमेश का जन्म, दोनों के बीच में अंतराल कितने का है, 100 दिनों का। भाग लगाएंगे किससे, 7 से। 7 7 कम में 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा। कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। तो रमेश का जन्म, रमेश पहले ही तो आया है क्योंकि रमेश बड़ा है, इसका मतलब महेश से पहले रमेश आया है, तो 2 दिन पहले आया है। तो शुक्रवार में से कितना माइनस करेंगे, शुक्रवार -2 बराबर आएगा कितना, तो देखिए कैसे माइनस करते हैं, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, तो 2 दिन माइनस करना है। तो पहले शुक्र अपने आप में माइनस होगा, फिर बृहस्पति अपने आप में माइनस होगा, आएगा कितना, बुधवार। क्या आएगा, बुधवार। कौन सा डे आएगा भाई, बुधवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। यानी रमेश का जन्म बुधवार को हुआ है। कब हुआ है भाई, रमेश का जन्म बुधवार को हुआ है। आई होप आप ये बात समझ के होंगे, समझ गए तो नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट हो गया होगा, मिटाते हैं इसे। ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। मैं क्वेश्चन लेकर आया, चेक करिए, देखिए इसे क्वेश्चन।
यदि ए बी से 104 दिन बड़ा है और बी सी से मात्र 4 सप्ताह बड़ा है, यदि ए बी से 104 दिन बड़ा है और बी सी से मात्र 4 सप्ताह बड़ा है और सी का जन्म सोमवार को हुआ है, सोमवार को हुआ है, तो बताइए ए का जन्म किस दिन हुआ है। तो बताइए कि ए का जन्म किस दिन हुआ है, किस दिन हुआ है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करता हूं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। यदि ए बी से 104 दिन बड़ा है और बी सी से मात्र 4 सप्ताह बड़ा है और सी का जन्म अगर सोमवार को हुआ है, तो बताइए ए का जन्म कब हुआ है। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखिए, पहले ए और बी में रिलेशन देखिए। यदि ए बी से 104 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, ये ए बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए बड़ा हो गया किससे, बी से। ए किससे बड़ा हो गया, बी से। कितना बड़ा है भाई, 104 दिन बड़ा है, तो लिख दीजिए 104 दिन। अच्छा, बी जो है वह सी से मात्र 4 सप्ताह बड़ा है। कौन बड़ा है, बी बड़ा है। किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। और सी से कितना बड़ा है, 4 सप्ताह बड़ा है ना, लिखेंगे 4 सप्ताह का गैप है। फिर कह रहा है सी का जन्म जो है वह किस दिन हुआ है भाई, वह तो सोमवार को हुआ है। सी का जन्म अगर सोमवार को हुआ है, तो बताइए ए का जन्म किस दिन हुआ है। अगर इसका जन्म सोमवार को हुआ है, सोमवार को हुआ है, तो बी पहले हमको ए के जन्म के बारे में पूछ रहा है कि ए का जन्म कब हुआ है। तो जब अब बताइए, जब हम लोग सी पे हैं, तो यहां से कहां पहुंचेंगे, बी पे पहुंचेंगे, और बी से कहां पहुंचेंगे, ए पर पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान से समझिए आप कि जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं और सभी दिन क्या होते हैं, एक दूसरे के बार बार रिपीट होते हैं। तो सप्ताह शब्द जहां आ जाए ना, वहां समझ जाइएगा वही दिन होगा जो यहां दिया गया है। क्योंकि सप्ताह का गैप, अगर सप्ताह का गैप होता है तो दिन नहीं बदलता है, अगर सप्ताह का गैप होता है तो दिन नहीं बदलता है। यानी सी का जन्म अगर सोमवार को हुआ है, तो बी का भी जन्म कब होगा, सोमवार को होगा। पहले हो बाद में हो ये नहीं मायने रखता है, मतलब सप्ताह, अगर सप्ताह का अंतर है तो दिन समान होते हैं। तो लिख लीजिएगा, सप्ताह का अंतर होने पर वही दिन पुनः प्राप्त होता है, पुनः प्राप्त होता है। मतलब ये बात को समझिए ध्यान से भाई, ये जरूरी चीज है।
कि अगर सप्ताह है, सप्ताह का अंतर होने पर, देखिए इन दोनों में कितने सप्ताह का अंतर है, 4 सप्ताह का अंतर है। तो अगर सप्ताह का अंतर होगा तो अगर यहाँ सोमवार दिखा रहा है तो सप्ताह में क्या होगा, सोमवार ही होगा। अच्छा यहां पर समझिए, यहां पर अगर ऑड डे की बात करें तो देखिए 7 एकम में 7 बच गया 3 और 7 चौके 28, 28 तो बचे कितना 6। कितने विषम दिन है, 6 विषम दिन है। अब 6 विषम दिन का क्या मतलब है कि भाई ए तो पहले आया है। अब पहले के लिए क्या है भाई, पहले के लिए क्या होता है, माइनस होता है। यानी कितने दिन हमें माइनस करने होंगे, 6 दिन माइनस करने होंगे। मतलब किसमें से, सोमवार में से 6 दिन माइनस करने होंगे। तो पहला दिन तो सोमवार माइनस होगा, सोमवार से पहले रविवार माइनस होगा, रविवार से पहले शनिवार माइनस होगा, शनिवार से पहले शुक्रवार माइनस होगा, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार माइनस होगा। और देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5, हमें 6 दिन माइनस करने हैं। कितने दिन माइनस करने हैं, 6 दिन करने हैं। तो बृहस्पतिवार और फिर बुधवार भी क्या हो जाएगा, माइनस। 6 दिन माइनस हुआ तो बचेगा क्या आपके पास, बुध से पहले क्या आता है, मंगलवार। क्या आता है, मंगलवार। क्या आता है भाई, मंगलवार। तो इससे पहले क्या आएगा, मंगलवार। क्या उत्तर आएगा आपका, मंगलवार। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे, 6 दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है ना, तो काम करें आप इसमें से 7 दिन घटा लें। जब 7 दिन घटाएंगे तो फिर से सोमवार आ जाएगा। लेकिन हमको 7 दिन नहीं घटाने थे भाई, हमको 6 दिन घटाने थे। एक एक्स्ट्रा घटा लिए हैं तो एक कम कर लेंगे सोमवार में से, मतलब एक एक्स्ट्रा घट गया है ना, एक कम ही घटाना था। तो वो कितना आ जाएगा आपका, मंगलवार आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए हैं, समझ गए। ये नहीं होगा पढ़ना आप, ये तरीका तो आपको पता ही है। तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें और फिर अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 मार्च कोई भी वर्ष है, वर्ष नहीं दिया गया है आपके लिए, आप याद रखिएगा। 30 मार्च को मंगलवार है, तो 30 मार्च को मंगलवार है तो उस मार्च माह में कुल कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप। जैसे 30 मार्च, देखिए वर्ष नहीं दिया गया है आपके परीक्षा में, हो सकता है वर्ष हो, कभी कभी केसेस में वर्ष नहीं दिया गया है। तो 30 मार्च को मंगलवार है, कोई वर्ष है, पता नहीं लीप है या साधारण है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उस मार्च माह में, मतलब जो माह, जिस माह की ये बात कर रहा है 30 की, उसी मार्च माह की बात कर रहा है, कुल कितने मंगलवार होंगे। चलिए देखते हैं। 30 मार्च को कह रहा है मंगलवार है, तो अगर मैं एक सप्ताह कम करूं, एक सप्ताह का क्या मतलब है, 7 दिन, और 7 दिन जब मैं कम करूंगा तो कहां पहुंचूंगा, 23 पे, यानी 23 मार्च। 23 मार्च को दोबारा मंगलवार आया होगा। अच्छा उसमें से भी 7 दिन कम करूं तो 23 में से 7 घटाएंगे तो 16 आएगा, यानी 16 मार्च। और 16 मार्च को भी क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। 16 मार्च को भी कौन सा डे रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। या और भी माइनस कर सकते हैं, यस सर 7 और माइनस करेंगे तो 9 मार्च। और 9 मार्च को भी कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। या और 7 में से
9 में से 7 और माइनस कर सकते हैं, ऑफकोर्स सर कर सकते हैं। तो और माइनस करेंगे यानी 2 मार्च को भी क्या रहा होगा, मंगलवार। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात समझाऊं आपको, अनुमानित रूप से एक माह में जो दिनों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार जो दिन आते हैं वो 4 आते हैं। कुछ विशिष्ट वर्ष ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जो स्पेशल वर्ष होते हैं उसमें 5 आ जाते हैं। कुछ विशिष्ट ही ऐसे हैं, हमेशा नहीं ऐसा होता है, कुछ विशिष्ट। तो ये वही वर्ष है, ये वही विशिष्ट वर्ष है जिसके मार्च माह में कितने पड़ गए हैं मंगलवार, 5 पड़ गए हैं। तो कितने मंगलवार होंगे, आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर कितना होगा, 5 मंगलवार। कितने मंगलवार, 5 मंगलवार। क्या उत्तर आएगा भाई, 5 मंगलवार। मेरी बात समझ गए हैं आप, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 17 फरवरी 2024 को, यदि 17 फरवरी 2024 को रैंडमली मान लेते हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं मालूम है, थोड़े समय बाद हम इस बात को जान पाएंगे कि एग्जैक्ट डे क्या होगा, लेकिन अभी नहीं जाना है। हम रैंडमली एक डेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि 17 फरवरी 2024 को शुक्रवार है। तो बताइए इस माह में कितने शुक्रवार होंगे। इस फरवरी माह में कुल कितने शुक्रवार होंगे। करिए, आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भाई, करिए। ठीक है, मैं बताता हूं, मिला लीजिएगा अपने से, ठीक है। 17 फरवरी को कौन सा वार है भाई, शुक्रवार है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 17 फरवरी, और क्या है ये, शुक्रवार है। यहां बात जरा ध्यान से समझनी होगी कि ये कौन सा ईयर है, 2024। ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, मैंने बताया था कि ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए, तो ये 4 से तो कट जाएगा ना, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाए, 5 चौक के 20, 6 चौक के 24, तो उन्हें लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 29 होती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, दिन होते हैं 29। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं, लेकिन लीप वर्ष के फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जैसे लीप वर्ष है तो उसमें 366 दिन होंगे, लेकिन उसके फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो एक बात बताइए, पहले आगे की तरफ चलेंगे फिर थोड़ा पीछे भी चलेंगे। देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे, जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 फरवरी, 24 फरवरी को दोबारा शुक्रवार आ जाएगा। क्या फिर इसमें 7 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। और क्या 31 फरवरी कभी फरवरी में आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर फरवरी का महीना या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। अगर लीप वर्ष हुआ तो 29, साधारण वर्ष हुआ तो 28, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके पीछे चेक करते हैं हम,
7 और माइनस करेंगे तो आएगा 10 फरवरी। और 10 फरवरी को कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। और 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। तो 3 फरवरी, और 3 फरवरी को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो अब इसमें से 7 अगर माइनस करेंगे तो क्या कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा? फरवरी के माह में 2024 को कितने शुक्रवार होंगे? 4 शुक्रवार होंगे। कितने? 4। 1 2 3 4, 4 शुक्रवार होंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 शुक्रवार। देखिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बन सकता, कह देगा आपसे क्या 17 फरवरी 2024 को शुक्रवार है। तीसरे नंबर वाला, कौन से नंबर वाला शुक्रवार है? तीसरे नंबर वाला शुक्रवार। कह देगा 17 फरवरी 2024 को तीसरा शुक्रवार है, तो बताइए पहला शुक्रवार कब होगा? तो भाई यही तरीका है, 17 फरवरी को अगर तीसरा है तो पहला कब हुआ होगा? भाई यही तो पहला होगा। दूसरा कब होगा? ये दूसरा है, ये तीसरा। अगर आपसे चौथा पूछे तो ये चौथा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे कह दे कि 17 फरवरी को शुक्रवार है, कौन सा नंबर का? तीसरा नंबर का। और आपसे पहला पूछे पहला शुक्रवार कब होगा? तो पहला शुक्रवार 3 फरवरी को होगा। आपसे चौथा पूछे तो चौथा शुक्रवार 4 फरवरी। अगर आपसे कहे 5वां शुक्रवार कब होगा तो आप क्या बताएंगे? सर 5वां शुक्रवार तो हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे 5वां शुक्रवार नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा। समझ में आ गई होगी बात? तो नोट कर लीजिए जरा इनको। नोट हो गया होगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट जो है वो इतना ही है। अब टाइप सेकंड की तरफ चलेंगे। टाइप सेकंड पढ़ने से पहले हमें उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझना होगा। अगर हम वो चीज जान पाएंगे तो टाइप सेकंड के सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए टाइप सेकंड, जैसे हम लोगों ने विषम दिन की बात की थी तो हमने कहा था कि 10 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 20 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष लिखे अच्छा लगेगा, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप मुझे बताएं क्या एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और उसमें अगर 7 से भाग लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा डे बचेंगे, जो शेषफल बचेगा वही तो विषम दिन होंगे। तो देखिए 7 पंजे 35, एक बचा, एक इसको देगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक बच गया, यानी शेषफल कितना आएगा? 1। एक क्या आएगा? शेषफल। क्या आएगा? शेषफल 1। तो ये जो शेषफल है, इसी बात को हम शेषफल ना बोल के क्या बोलते हैं? विषम दिन। यानी एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। अगर सेम बात कहें लीप वर्ष पर, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप मुझे बताएंगे क्या एक लीप वर्ष में 366 दिन नहीं होते हैं? और 366 दिन अगर होते हैं तो भाग करेंगे 7 से, 7 पंजे 35, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, दो शेष बच जाएंगे, यानी 2 विषम दिन होते हैं। देखिए एक वर्ष का था तो हम आसानी से कर पा रहे थे, एक विषम दिन है।
दो, एक लीप वर्ष का है तो बता पा रहे हैं आसानी से कि वो भी एक दो विषम दिन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? होंगे। और मैं आपसे कहूं 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? इसी प्रकार 300 वर्षों में, 400 वर्षों में पूछो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस बात को समझिए। क्या ऊपर वाला मिटा दें? ठीक है, मिटाते हैं। बात को समझिए। अगर 100 वर्षों की मैं बात करूं, ये जो 100 वर्ष है, तो अगर मैं 100 वर्षों की बात करता हूं तो 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। तो जो पहली क्लास इंट्रोडक्शन की थी वहां मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष कितने होते हैं भाई? 24। कितने? 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इसको आप 4 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन 100 एक शताब्दी वर्ष है तो एक घटा लेते हैं। अगर 24 लीप वर्ष होंगे तो कितने साधारण वर्ष होंगे? कितने साधारण होंगे? 76। 76 साधारण वर्ष होंगे। तो आप मुझे बताइए, अभी आपको मैंने समझाया एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो इसमें 1 से गुणा कर लीजिए। और फिर मैंने बताया एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना? 48। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 8 6 14, एक ऊपर और 4 और 1 5, 7 5 12, कितना मिलेगा? 124। और विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 7 से भाग। जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5, ये हो जाएगा 54, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचेगा कितना? 5। कितना बचेगा भाई? 5। कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन। विषम दिन। मेरी बात प्रोसेस समझ पा रहे हैं आप कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 5 विषम दिन। कितने विषम दिन? 5। अब देखिए कैसे पता करें? ये 100 वर्ष हैं। अब 100 वर्ष में कुछ तो साधारण होंगे, कुछ तो लीप होंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लीप और साधारण निकालते हैं। तो लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष, लीप कितने? 24, साधारण कितने? 76। अभी थोड़ी समय पहले मैंने ऊपर लिखा था, आपको सॉल्व भी करके दिखाया कि साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, तो 1 से गुणा करेंगे। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, तो 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 48। इन दोनों का योगफल निकालेंगे, दोनों का जोड़ करके यहाँ लिखेंगे तो आएगा 124। 124 से भाग किससे करेंगे? 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद शेषफल कितना बचेगा? 5। चेक कर सकते हैं भाग करके। तो 5 बचेगा तो कितने विषम दिन होंगे? 5। इसी तरह 200 वर्षों के लिए, इसी तरह 200 वर्षों के लिए चेक करके देखते हैं। 200 वर्ष में मैंने बताया था कि कितने लीप वर्ष होते हैं 200 वर्ष में। आपने इसमें 24 होते हैं तो 200 वर्षों में 48 होंगे। जब 48 लीप वर्ष होंगे तो क्या 152 ऐसे वर्ष नहीं होंगे जो साधारण होंगे? क्या 152 ऐसे वर्ष नहीं होंगे साधारण होंगे? क्योंकि आप इसमें से इसको घटाएंगे, लीप वर्ष घटाएंगे तो साधारण वर्ष आपको मिल जाएगा। अब आपको लीप वर्ष में किससे गुणा करना होता है? 2 से, और साधारण वर्ष में किससे गुणा करना होता है? 1 से। ये कितना आ जाएगा? 152 ही होगा। और ये कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, एक ऊपर 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, एक ऊपर और एक 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 148।
अब 148 का डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 3, और फिर 3 इसको देगा 38 हो जाएगा, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचेगा कितना 3, बचेगा कितना 3, 3 विषम दिन। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए आप, अगर मैं कहूँ 100 वर्षों में कितने विषम दिन, तो आप बताएंगे सर 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। मैं कहूँ 200 वर्षों में कितने होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। यानी उत्तर कितना हो जाएगा, 3 विषम दिन। और बात करते हैं 300 वर्षों में, मैं यहां लिख देता हूं, अभी थोड़ी देर में मिटा के इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, पहले लिख देता हूं। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो होंगे कितने भाई, वो 1 विषम दिन होगा। अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें आप इन्हें याद रख पाए। हर जगह सॉल्व करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा, अगर वैल्यू उठा के आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कैलकुलेशन को। फिर एक क्वेश्चन और, जैसे 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 0 विषम दिन, कोई विषम दिन नहीं होगा। 400 वर्षों में कोई विषम दिन नहीं होगा। नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट हो गया होगा, मिटा दें इसे ना। देखिए अभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होते हैं, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। अब इस बात का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए 300 वर्षों की मैं बात करता हूँ, कितने 100 वर्षों की, 300 वर्षों की, तो 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 72 होते हैं। अगर 72 लीप हैं तो इसका मतलब साधारण कितने होंगे, 72 घटाएंगे, और 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ, और 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, और 228 क्या होंगे, साधारण होंगे। अब लीप वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 2, गुणा किसे करेंगे, 2 से, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो ये 228 ही रहने वाला है। और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 144 होगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का हम जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ लिखेंगे। देखिए 8 और 4 पार है, एक ऊपर हो गया, और 4 2 6 1 7, और 2 1 3, कितना 372। भाग किससे करेंगे हम, 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 2 इसको दे देगा, 22 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, बचेगा कितना शेष पर, 1 विषम दिन। तो मैंने आपसे बताया था अभी कि 300 वर्षों के लिए विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होते हैं। तो मैं देखिए विषम दिन, मेरा बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए अगर हम यही बात करें 400 वर्षों के लिए, 400 वर्षों के लिए बात करेंगे हम 400 वर्षों के लिए, तो 400 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 97। अगर ये 97 आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया है, भाई आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा जो पहले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। अब जब आप इसमें से 97 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, और 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, और यहाँ 3 होगा। 303 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। 303 साधारण वर्ष हो जाएंगे। और प्रत्येक साल लीप वर्ष में 2 से गुणा करना होता है, और साधारण वर्ष में 1 से। तो ये हो जाएगा 303, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक ऊपर 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 1 19, 7 दूनी 14, एक ऊपर 9 दूनी 18 और 1 19। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन्हें जोड़ना होता है। जोड़ेंगे
तो 4 3 7 हो जाएगा और 9 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। और भाग किससे लगानी होगी हमें, 7 से। तो 7 सत्ते 49, 49 तो पूरी तरह कट गया, और 7 एक कम में 7, 7 भी पूरी तरह कट गया। शून्य बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो शून्य विषम दिन, शून्य विषम दिन। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। तो जरा एक बात को जरा ध्यान से समझिए, यहां मैं एक बार और लिख रहा हूं, एक बार और लिख रहा हूं, 100 वर्षों में विषम दिन बराबर 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, उसी तरह 300 वर्षों में विषम दिन बराबर 1, उसी तरह 400 वर्षों में विषम दिन बराबर 0। ये बात तो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरा इसे मिटा के मैं और भी, जैसे 500 वर्षों में, 1200 वर्षों में, 1600 वर्षों में, 2000 वर्षों में, 10,000 वर्षों में, इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान से समझिए। इसे मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मुझे बताइए 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने सौ, 500 वर्षों में विषम दिन, 500 वर्षों में। तो देखिए पहले बात बताइए, आप इसे 400 से भाग करिए। जब 400 से भाग करेंगे आप, तो 400 एक में 400, बचेगा कितना, 100। तो 100 जब बचेगा तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5, 5। तो 500 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 5। बात नहीं समझ रहे आप, देखिए जैसे 500 वर्षों में कहा है ना, तो 500 वर्षों में क्या होगा, आपको 400 से भाग करना होगा। 400 से भाग लगाएंगे एक बार में 400, बचेगा कितना, 100। जो ये बचा है इसमें जितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5। तो 500 में भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। जैसे मैं और भी क्वेश्चन लेता हूं, और एक आध दो क्वेश्चन लेता हूं। जैसे 1200 वर्षों में, तो 1200 वर्षों में कितने विषम दिन, 400 से भाग लगाएंगे, ये पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 400 से 1200 पूरी तरह कट जाएगा, यानी 400 से पूरी तरह कट जाएगा, तो 0 विषम दिन। लेकिन अगर आप कुछ सोचिए 1400 हो, तो 400 से भाग लगाएंगे, तो 400 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए अगर ये 1200 रहता तो कट जाता, 1200 रहता तो कट जाता, तो 1200 तो कट गया, बचा कौन, 1300 और 1400। कितने वर्ष बचे, 200 वर्ष। कितने वर्ष बचे, 200 वर्ष। अब 200 वर्षों के लिए कोड क्या है हमारे पास, 3। जैसे मान लीजिए 1700 है, 1700 का कोड क्या होगा, 1700 के लिए 400 से भाग लगाएंगे। देखिए 1600 तक तो कट जाएगा, लेकिन 100 वर्ष तो बचेंगे ना। अब वो जो 100 वर्ष है, 100 वर्षों का कोड क्या होता है, 5। जैसे हम बात कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 2300 वर्षों की, तो 2300 वर्षों से को 400 से भाग करेंगे, कहां तक कटेगा, 2000 तक कटेगा। 2000 तक तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 300 वर्ष। अब 300 वर्षों का कोड क्या होता है, 300 वर्षों का कोड होता है 1, यानी 2300 का कोड क्या हो जाएगा, 1। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप, तो जरा इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिटाते हैं पहले इसे। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मुझे आगे पढ़ाना है उस चीज के लिए। अब आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। टाइप थर्ड, कौन सा टाइप पढ़ने वाला है, टाइप थर्ड। जैसे बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा
1947 का पहला दिन कौन सा होगा? पहला दिन कौन सा होगा? क्या हमने कहा है? 1947 का पहला दिन कौन सा होगा? देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में तोड़ेंगे। जैसे ये 1947 है तो पहला पार्ट बनेगा 1900, जैसे मान लीजिए 1947, पहले मैं पूरा लिख ही लेता हूं। 1947 को पहला पार्ट तोड़ेंगे 1900 में, और फिर बचेगा क्या क्या यहाँ पे 47। तो भाई 47 में कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। तो आप साधारण वर्ष में किससे गुणा करते हैं? 1 से गुणा करते हैं। लीप वर्ष में किससे गुणा है? 2 से गुणा करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, तो लीप वर्षों को निकालने के लिए आपको 47 में किससे भाग करना होगा? 4 से। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम में 4, 7, और 4 एकम में 4, 3। तो जो यहां पर वैल्यू आती है ना, वो लीप वर्ष कहलाती है। क्या कहलाता है? लीप वर्ष। और जो यहां पर वैल्यू आता है वो विषम कहलाता है। तो हमसे विषम नहीं ना कहा गया है, हमसे तो लीप कहा गया है ना। तो लीप देखिए, अब इसमें कितने लीप वर्ष हो गए? 11 लीप हो गए। कितने लीप हुए भाई? 11। तो अगर 11 लीप हुए तो कितने साधारण हुए? तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 36। कितना बचेगा? 36। ये क्या बचेगा? साधारण का बचेगा। आप मुझे बताइए 1900 का कोड क्या होगा? 1900 का कोड क्या होगा? अभी आपने मुझे कहा कि सर 1900 मतलब अगर 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक के 16, 1600 तो कट जाएगा, बचेगा 1700, 1800, 1900, 300 वर्षों का कोड बच जाएगा। तो 300 वर्षों का कोड क्या होता है? 300 वर्षों का कोड होता है 1। तो 1 अगर 300 वर्षों का कोड है तो 1900 वर्षों का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां लिखता हूं, 1900 का कोड हो गया 1। देखिए 36 है तो 36 में किससे गुणा करना होगा? 1 से। तो आएगा कितना? 36। और लीप वर्ष में किससे गुणा करना होता है? 2 से। तो आएगा कितना? 22। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। एक तो ये है, और इसे प्लस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? प्लस करके लिखेंगे। 1 प्लस, तो कितना आएगा यहां से? यहां आ जाएगा 59। और 59 अपॉन कितना आएगा भाई? 59 अपॉन 7। क्यों 7? क्यों 7 भाई? क्योंकि हमको विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करना होता है। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 7 8 56, 7 8 56, 56 कटने के बाद कितना बच जाएगा? 3 दिन बचेगा। कितना बचेगा? 3 विषम दिन। 3 विषम दिन। अब इस 3 विषम दिन का क्या मतलब है? 3 विषम दिन का क्या मतलब है? इस बात को जरा ध्यान से समझिए। एक मैं आपको कोड लिखवाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक हो गया रविवार, एक हो गया सोमवार, एक हो गया मंगलवार, एक हो गया बुधवार, एक हो गया बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इनके कुछ स्पेशल कोड हैं जो आपको याद ही रखने हैं। जैसे रविवार का कोड होता है 0, सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का कोड होता है 2, बुधवार का कोड होता है 3, और इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो हमारा आंसर क्या आया है? 3 आया है ना। और 3 का क्या मतलब है? बुधवार है। क्या मतलब है? बुधवार। तो देखिए 1947 का जो वर्ष था उसका पहला दिन क्या था? उसका पहला दिन जो था वो क्या था? बुधवार था। उसका पहला दिन क्या था? बुधवार था। मैं आपको देखिए, ये तो फंडामेंटल अप्रोच है, लेकिन अगर ऐसे एग्जाम में सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा भाई।
हम आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, आप जल्दी समझ जाएंगे। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे छोटी सी बता दूं कि यहाँ पे आप समझिए, नोट करके समझिए, किसी भी साधारण वर्ष का, कोई भी साधारण वर्ष हो, उसका पहला दिन, ठीक है, बात करते हैं। नोट नोट फर्स्ट में देखिए हम क्या कह रहे थे, जो हम कह रहे थे वो इस तरह कह रहे थे कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष की एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन दोनों बराबर होते हैं भाई। साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। इस बात को कहीं लिख लेंगे हम लोग कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसे। मेरी बात को समझिए, जो मैं ट्रिक की बात अभी आपसे कर रहा था वो क्या थी? देखिए, जैसे 1947 है का पहला दिन कौन सा है? ट्रिक के आधार पर आप देखें, 1947 का पहला दिन कौन सा है, तो आप इसे 2 पार्ट्स में तोड़ें। 2 पार्ट में ना तोड़ें, आप इसे सम पार्ट्स में इस तरह तोड़ें जैसे मैं आपको तोड़ के सिखा। पहला 1900 प्लस 47 प्लस, देखिए जो पीछे का वर्ष है 47 उसको एज इट एज उतार दें, कोई परिवर्तन किए बिना। उसके बाद इस वर्ष के कितने लीप वर्ष हैं उन्हें लिख लें आप। जैसे 47 में 4 से भाग करेंगे तो 4 1 में 4 7, 4 1 में 4 3, तो जो यहाँ आता है वही तो लीप होता है। तो कितने लीप वर्ष हुए? 11। आप यहाँ 11 लिख लें। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या 1900 का कोड अभी आपने नहीं बताया था कि सर 1900 का कोड 1 होगा? क्यों? क्योंकि देखिए 1900 तो 400 से कटेगा नहीं, लेकिन 1600 कट जाएगा। तो 1600 के बाद कितने बचे? 1700, 1800, 1900, 300 वर्षों का कोड। और 300 वर्षों का कोड तो आपने सॉल्व किया था ना, उसका कोड तो 1 था। अब देखिए 47, जो बाकी जो भी संख्या 7 से बड़ी हो उसको आप 7 से भाग कर दीजिए, और जो विषम दिन आएगा उसको नोट करेंगे। जैसे 47 है, इसमें किससे भाग करेंगे? 7 से। 11 है, भाग करेंगे 7 से। ये आएगा 1 प्लस, जब भाग करेंगे 7 से तो 7 छिके 42, बचेगा कितना? 5। बचेगा कितना? 5 प्लस 7 कम में 7, बचेगा कितना? 4। बचेगा कितना? 4। अब इन्हें जोड़ने पर कितना होगा भाई? 5 4 9 और 1 10, और 10 में भाग करेंगे 7 से तो कितना बचेगा? 3। 7 1 में 7, 3 एक्स्ट्रा डे बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। और मैंने अभी आपको एक कोड लिख के बताया कि दिनों के हिसाब से कोड क्या होता है। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6। ये होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा वार? शनिवार। देखिए यहाँ क्या आया है? 3, और 3 का मतलब बुधवार, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इस बात को समझिए कि एक साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष की बात करें अगर हम, किसी भी साधारण वर्ष का, बहुत जरूरी नोट है भाई, ये बहुत जरूरी नोट है। किसी भी साधारण वर्ष का
पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। कहने का भाव क्या है मेरे कहने का ये मतलब है कि 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। आपको ना यकीन हो तो किसी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर को खोल लीजिए आप अपने मोबाइल में और चेक कर लीजिए 1 जनवरी को कौन सा दिन है और 31 दिसंबर को कौन सा दिन है। तो अगर सर वो लीप वर्ष हुआ तो सेकंड नोट देखिए, किसी भी लीप वर्ष में पहला दिन से पहला दिन से 1 दिन अधिक होता है अंतिम दिन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर ये देखिए ये दोनों समान हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 1 जनवरी को अगर मान लीजिए किसी कारणवश 1 जनवरी को अगर मान लीजिए सोमवार आ गया, ठीक है, तो यहां 31 दिसंबर को एक एक्स्ट्रा डे आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, एक मंगलवार आ जाएगा। कौन सा बार आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। लेकिन कहानी ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट यहां है, अगर लीप वर्ष हुआ तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर साधारण वर्ष हुआ तो समान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा और एक दिन समान हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गया होंगे आप। एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई वर्ष है, जैसे मान लीजिए 1924 है। क्या है? 1924 है। तो बताना है आपको इसका पहला दिन कौन सा होगा या अंतिम दिन। मैं आपसे अंतिम दिन पूछ लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा का अंतिम दिन कौन सा होगा? अंतिम दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो मैं आपसे बताऊं, क्या आप अंतिम दिन पहले बता पाएंगे? नहीं, पहले हमें कौन सा दिन मिलेगा? पहला दिन मिलेगा। उसके बाद हम उसे हल करके क्या प्राप्त करेंगे? अंतिम दिन को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए 1924 की बात की है, तो 1924 का क्या मतलब है? इसे 2 पार्ट्स में तोड़ना होगा। पहला 1900 और दूसरा प्लस 24, और प्लस भाई जितने इसमें लीप ईयर होंगे वो भी तो जोड़ने होंगे। तो 24 में 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा ना भागफल, तो यहाँ प्लस 6 कर देंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए 1900 का जो कोड होता है, जैसे 1600 कोड, 400 से तो 1900 नहीं कटेगा, लेकिन 1600 तो कट जाएगा ना। तो 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, 300 वर्ष बने। और 300 वर्ष का कोड कितना होता है? 1 होता है। प्लस देखिए 24 क्या 7 से अधिक है? यस सर अधिक है, तो भाग करेंगे 7 से। क्या 6 भी 7 से अधिक है? नहीं, तो इसमें भाग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस 7 त्रिक 21, बचे कितनी? 3, और प्लस 6 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 में फिर क्योंकि 10 7 से अधिक है फिर भाग लगाएंगे, और कितना आ जाएगा? आएगा कितना भागफल? 3 विषम दिन। कौन सा दिन? 3 विषम दिन। और 3 विषम दिन का क्या मतलब है? बुधवार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब भी लीप वर्ष की बात आ जाए ना, जब भी किसकी बात आ जाए? लीप वर्ष की बात आ जाए, याद रखिएगा भाई, जब भी लीप वर्ष की बात आए
तो जो विषम दिन आता है ना, उसमें से एक दिन अपनी तरफ से माइनस करना पड़ता है अपनी ओर से। ये ट्रिक्स है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, अपनी ओर से। मैं आपको एक बात कहूं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है ना, कि आपको ये सब प्रूफ करना है, ये एक ट्रिक है, आप इसे याद रखें कि जब वो लीप वर्ष में हो तो उसमें से एक माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या हो जाएगा, आएगा 2। दो का मतलब क्या है, मंगलवार, यानी 2024 का पहला दिन कौन सा है, मंगलवार। लेकिन अगर मैं अंतिम दिन की बात करूं, ये तो आया कौन सा दिन, ये आया पहला दिन। और मैंने आपसे बताया अभी इससे पहले नोट में, जो पहला दिन होता है और लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है, वो पहले वाले दिन से कितना दिन अधिक होता है, 1 दिन अधिक होता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, अंतिम दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार प्लस 1 बराबर बुधवार। कौन सा वार, बुधवार। कौन सा, तो किसी भी लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने हो जाएंगे, पहला दिन होगा मंगलवार और अंतिम दिन होगा बुधवार। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया होगा। आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि 2016 का अंतिम दिन कौन सा होगा। किसका अंतिम दिन भाई, 2016 का। तो 2016 क्या ये लीप वर्ष नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि सर ये जो अंत के 2 अक्षर हैं वो 4 से कट रहे हैं, तो ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का मतलब क्या होगा, इसे तोड़ेंगे 2000 में प्लस 16 में, अब प्लस इसमें 4 से भाग, क्योंकि लीप वर्ष को निकालने के लिए 4 से भाग करना होगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, प्लस 4। 2000 का कोड क्या होगा, जैसे 1600 का कोड क्या था, 0। 1700 मतलब 100 वर्षों का कोड, 1800 का मतलब 200 वर्षों का कोड। उसी तरह देखिए 2000 भी तो 400 से पूरी तरह कट जा रहा है। जो 2000 है वो भी तो 400 से पूरी तरह कट जा रहा है। जब 2000 भी 400 से पूरी तरह कट जा रहा है तो इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 16 जो है 7 से अधिक है, यस सर। अगर है तो किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे, और 4 तो 7 से अधिक नहीं है। तो देखिए 7 दूनी 14 बचा 2, बचेगा 2 प्लस 4 बराबर, क्योंकि इधर 0 है, जोड़ेंगे आएगा कितना, 6। और 6 क्या है, 7 से कम है, 7 से क्या है, कम है। और बताइए अगर ये लीप वर्ष है तो क्या अपनी तरफ से हमें एक माइनस नहीं करना होता है, करना होता है। एक अपनी तरफ से माइनस कर लिए, किसकी तरफ से, अपनी तरफ से। जब हम अपनी तरफ से एक माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 5। और 5 का क्या मतलब है भाई, 5 का मतलब तो शुक्रवार है, तो हम लिखेंगे कि शुक्रवार। कौन सा, शुक्रवार। ये शुक्रवार क्या है, ये तो पहला दिन है। पहला दिन, किसका पहला दिन भाई, 1 जनवरी 2016 का पहला दिन का मतलब 1 जनवरी 2016 है। तो आप मुझे बताइए अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा। अंतिम दिन 1 दिन ज्यादा होगा, 1 दिन ज्यादा होगा। तो अंतिम दिन का क्या मतलब है, अंतिम दिन मतलब शुक्रवार, और +1 मतलब शनिवार। कौन सा वार भाई, शनिवार। कौन सा वार, शनिवार। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपके कॉन्सेप्ट बचते हैं 4 टाइप, और 4 टाइप के और क्वेश्चन बनते बचते हैं।
ये 2 पार्ट जो हमने देखे वो एज ए इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक नहीं ठीक से आएगा तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं आपको एडवांस भी अच्छे से आएगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझे, स्किप ना करें। हो सकता है आपको लगे कि नहीं मुझे आता है, ऐसा ना सोचें, आप पूरे मन से इसे देखें। अगर आप देखते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो। ओके।